2026 में जिस तरीके से इन्फ्लेशन स्टार्ट हो रही है, ऐसा लगता है कि आने वाले चंद सालों में जो गाड़ियां हैं, अच्छी गाड़ियां, वो आम बंदे की पहुंच से दूर हो जाएंगी। लेकिन आज मैं आपके लिए जो गाड़ी लेकर आया हूं भाई, इसकी कीमत सुनने के बाद आपको यकीन नहीं आएगा कि आप 2026 में जर्मन ब्रांड की ये गाड़ी इतनी सस्ती प्राइस में एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। ऑडी ई-ट्रॉन 50 क्वाट्रो एसयूवी। नॉर्मली इस वक्त पाकिस्तान में अगर आप 2026 में इस गाड़ी को खरीदने के लिए निकलेंगे तो ये गाड़ी 2 करोड़ रुपए के आसपास फॉल करती है और कई केसेस में ये आपको 2 करोड़ से ऊपर की भी मिलती है। लेकिन ये जो गाड़ी मैं आपके लिए लेकर आया हूं भाई, इसकी प्राइस होंडा सिविक की प्राइस से थोड़ी सी ज्यादा है। करोड़ से सवा करोड़ के आसपास आपको होंडा सिविक भी पड़ती है, क्योंकि जब आप उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह वो सब चीजें कराते हैं तो वो गाड़ी 1 करोड़ 10 लाख रुपए से थोड़ा सा नीचे नीचे कॉस्ट करती है, और इसकी प्राइस उससे थोड़ी सी ज्यादा है। नॉर्मली आप ऑडी की गाड़ियां इतनी सस्ती एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और इतनी अच्छी कंडीशन में। अब अगर इसकी प्राइस की मैं बात करूं तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 1 करोड़ 38 लाख रुपए, 138। माइलेज आपको मैं इसके आगे चलकर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहती हैं। और मैंने अपना एक और चैनल भी बना लिया है जहां पर मैं मोटो व्लॉग्स अपलोड करता हूं, तो अगर आपको ट्रैवल वीडियोस या एडवेंचर वीडियोस देखने का शौक है, आप मेरे उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर ये गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं तो ये है सहगल मोटर्स पर मौजूद। स्क्रीन पर नंबर्स आपको चलते हुए नजर आ रहे होंगे। इससे रिलेटेड कोई भी मालूमात अगर आपने हासिल करनी है तो इन नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको उसकी की दिखाता हूँ। ये हमारे पास आती है रिमोट की, ऑडी की आइकॉनिक लुक्स के अंदर। तो ये कुछ ऐसे आपको नजर आएगी। इसके ऊपर अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो लॉक आ जाता है, अनलॉक आ जाता है और बूट ओपनर का ऑप्शन आपको मिलता है। दूसरी तरफ से ये आपको बिल्कुल प्लेन की मिलती है। अब हम आते हैं गाड़ी की तरफ और गाड़ी के फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो जब आप इसे अनलॉक करेंगे, ये कुछ इस तरीके से आपको वेलकम करेगी। इसके अंदर आपको सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स के साथ लाइट्स मिलती हैं। और अब क्योंकि ये ऑडी है तो आप इस गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं वो बहुत ही एडवांस किस्म की एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑडी अगर आप 2-3 साल पीछे चले जाएं तो अपनी हेडलाइट्स की वजह से ही पहचानी जाती थी, और अब भी इन गाड़ियों में बेहद मॉडर्न किस्म की आपको हेडलाइट्स मिलती हैं। अगर आप यहां देखें तो इस गाड़ी के अंदर आपको फुल एलईडी प्रोजेक्शन लाइट्स मिलती हैं। मैं इनको ऑन करता हूं और आपको इनकी लुक भी दिखा देता हूं, लेकिन उससे पहले जरा आप इस गाड़ी का इंटीरियर चेक करें। क्या खूबसूरत गाड़ी है और क्या ही खूबसूरत लुक्स हैं इसके इंटीरियर की। वेलकम आपको बड़े शानदार तरीके से ये करती है। लाइट्स ऑन होने के बाद इसकी लुक्स आपको कुछ ऐसे नजर आती हैं लाइट्स की, जो कि आपको एक अच्छी विजिबिलिटी रात के वक्त प्रोवाइड करती हैं, और साथ ही साथ इनका थ्रो भी काफी बेहतरीन है। और ऑब्वियसली ये सारी एलईडी लाइट्स हैं तो काफी एफिशिएंट भी होती हैं। फिर अगर मजीद फीचर्स की बात करें तो इसका ये जो इंडिकेटर है, इसके अंदर आपको सीक्वेंशियल इफेक्ट मिलेगा, और साथ ही इसमें डीआरएल्स वगैरह का ऑप्शन आता है। और यहाँ पर हमारे पास ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये बेसिकली इसके हेडलाइट वॉशर्स होते हैं। फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी के फ्रंट पर आपको प्रॉपर 360 पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन मिलता है। फ्रंट कैमरा यहाँ पर इंस्टॉल्ड है ऑडी के बैज के बिल्कुल नीचे, और साथ ही साथ आपके पास एक मैसिव किस्म की फ्रंट पर ग्रिल आपको ऑफर करती है। लेकिन मजे की बात आपको बताऊं कि इसकी ग्रिल में कोई भी किसी किस्म की वेंटिलेशन मौजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आप यहाँ आए तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर प्रॉपर वर्किंग एयर वेंट्स मिलते हैं, जो कि हवा को यहाँ से पास करते हैं इसके व्हील वेल्स के अंदर, जहाँ पर इसके व्हील्स की वेंटिलेशन भी होती है और गाड़ी एरोडायनामिकली भी काफी बेहतर होती है। अगर अभी आप 2025-26 की जितनी भी मॉडर्न गाड़ियां देखेंगे, उनमें आपको ये वाला फीचर मिलता है कि उनके फ्रंट बम्पर में इस तरह से आपको एयर स्कूप्स मिलते हैं, जो कि हवा को पीछे की तरफ रेगुलेट करते हैं। इस गाड़ी में आपको वो फीचर पहले से मिलता है। और दूसरी बात यह कि जितनी भी गाड़ियां इन ब्रांड्स की तरफ से आती हैं वो प्रॉपर R&D करके बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से इन गाड़ियों में जो फीचर्स होते हैं 3 से 4 साल के बाद जो नॉर्मल कंज्यूमर लेवल की जितनी भी गाड़ियां आप देखते हैं मार्केट में, उनमें भी वो फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन स्टार्ट इस तरह के मॉडर्न फीचर्स का इन ही गाड़ियों से होता है। अब अगर आप इसके रिम्स की बात कर लें तो यहाँ पर हमारे पास भाईजान 21 इंचेस के रिम्स हैं। नॉर्मली इतने बड़े साइज के टायर्स आप किसी क्रॉसओवर एसयूवी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। हालांकि खास तौर पर इस साइज की गाड़ी से आप इतने बड़े साइज एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन क्योंकि ये ऑडी है तो भाई यहाँ पर तो पॉसिबिलिटीज आपके पास आती ही हैं। फिर दूसरी बात यह कि इस गाड़ी के अंदर आपको एयरमैटिक सस्पेंशन मिलती है। मर्सिडीज को ले लें या ऑडी की गाड़ियों को ले लें, इन दोनों व्हीकल्स की ड्राइव आपको अनमैचेबल किस्म की मिलती है, और आपको लिटरली ऐसा लगता है कि रोड और आपके दरमियान में एक एयर का कुशन है और आप रोड के ऊपर तैरते हुए जा रहे हैं। इनकी सस्पेंशन ऐसी होती है। ऑब्वियसली अगर आप इन गाड़ियों को चला चुके हैं, आपको पता है, तो फिर आप मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि इनकी सस्पेंशन नेक्स्ट लेवल की होती है। सेम गोस फॉर दिस व्हीकल, क्योंकि ये गाड़ी भी आपको बेहतरीन किस्म की एयरमैटिक सस्पेंशन ऑफर करती है, जिसकी राइड क्वालिटी बहुत शानदार होगी। यहाँ अगर आप देखें तो ई-ट्रॉन आपको लिखा हुआ मिलेगा, और अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ से हमारे पास ये बाहर की तरफ आ जाता है। अभी ये इसलिए बाहर नहीं आ रहा क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी स्टार्ट है, तो इसको मैं गाड़ी को पहले स्विच ऑफ करता हूं और ये कुछ इस तरीके से बाहर आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास चार्जिंग पोर्ट्स हैं, जिसमें ये आपका एसी चार्जर आ जाता है, और नीचे आपके पास डीसी फास्ट चार्जिंग के लिए भी पोर्ट मौजूद है। और मजे की बात यह कि इसका ये जो पूरा कवर है ये इलेक्ट्रॉनिक है। आप बटन प्रेस करें तो ये इस तरीके से क्लोज हो जाएगा।
और दोबारा से बटन प्रेस करें तो ये इस तरीके से ओपन भी हो जाएगा। राइट साइड पर तो ये आउटलेट मौजूद है। आइए जरा लेफ्ट साइड पर देखते हैं। डिजाइनिंग तो वैसी ही बनी है, लेकिन ये फिक्स्ड है। यहाँ पर आपको ये आउटलेट नहीं मिलता, ये बस बॉडी के ऊपर डिजाइनिंग हुई हुई है जैसी आउटलेट की है, क्योंकि दोनों साइड्स को बैलेंस करने के लिए बनाया हुआ है। जबकि जो इसकी पावर आउटलेट है, जो इनलेट है पावर का, वो राइट साइड पर आपको मिलेगा। ऑडी है तो एक फीचर आप इससे और भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि इतने पैसों में आपको दूसरी कोई भी गाड़ी ऑफर नहीं करेगी। एक तो बात यह है कि अगर आप 1.25 करोड़ रुपए के आसपास की ऑडी को ही एक्सपेक्ट करें तो वो आप सोचें कि 2016-17 मॉडल की आपको मिलती है। फिर दूसरी बात यह कि जो ऑडी आप इतने पैसों में लेंगे वो एक तो लो ट्रिम होगी और उसमें फीचर्स भी बहुत कम होते हैं। कि ये एयरमैटिक सस्पेंशन के साथ 21 इंचेस के रिम्स आपको ऑफर करती है। तीसरा फायदा इसका ये है कि ये एक क्रॉसओवर एसयूवी है, तो आपको हाई राइडिंग पोस्चर भी मिलता है। अब आपको मैं फोर्थ बेनिफिट इसका दिखाता हूँ। आप जरा यहाँ आए। अब आप कहेंगे कि मैं स्मार्ट एंट्री आपको दिखा रहा हूँगा, तो यस, वो भी एक फीचर है। स्मार्ट एंट्री इसके चारों ही दरवाजों में आता है, लेकिन एक फीचर और है। आप अगर यहाँ से आए, इसका मैं डोर ओपन करता हूँ और अब मैं डोर इसका क्लोज करता हूँ और मैं आराम से डोर को यहाँ क्लोजिंग पोजीशन पर लाता हूँ और अब देखिएगा क्या होता है। सक्शन डोर्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं। इतने पैसों में सक्शन डोर्स वाली कौन सी जर्मन गाड़ी आपको मिल सकती है? नहीं मिलती। फिर दूसरी बात, बैक साइड पर हम आते हैं तो बैक साइड पर आपको जाइगेंटिक किस्म का डोर मिलता है। यस, इसकी विंडो यहाँ तक ही नीचे जाती है, फुल नीचे नहीं जाती। उसकी वजह यह होती है कि इन गाड़ियों के अंदर बहुत बड़े साइज की विंडोज आपको दी जाती हैं और साथ ही यहाँ पर एक व्हील आर्च बना हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से ये जो विंडो होती है यहाँ तक आती है नीचे, और नीचे स्पेस नहीं होती, जिसकी वजह से पूरी विंडो नीचे नहीं जा सकती। तो यस, इन गाड़ियों की विंडोज यहाँ तक ही आपको देखने को मिलती हैं। फिर एक और चीज कि इसकी विंडो ओरिजिनली आपको हल्का सा उसमें टिंट मिलेगा, ये कोई पेपर नहीं लगा हुआ, ओरिजिनल टिंटेड विंडो आपको मिलती है। और उससे भी मजे की बात कि इनमें प्राइवेसी के लिए आपको एक्स्ट्रा कर्टन्स भी मिलेंगे, तो डबल लेयर प्राइवेसी की ऐड हो जाती है, जो कि आपको गर्मी से भी बचाती है, धूप से भी बचाती है और प्राइवेसी में भी आपका एक एक्स्ट्रा स्टेप हो जाता है। और यार, ये सेक्शन डोर्स तो जो है ना आपकी जिंदगी को सही आसान करेंगे। फिर अगर मैं इसके टायर्स की बात करूं, रिम्स का तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके ऊपर आपको प्रीमियम कॉन्टैक्ट का कॉन्टिनेंटल का टायर मिलता है, प्रीमियम कॉन्टैक्ट 6। और अगर टायर साइज की बात कर ली जाए तो ये है जी 265 45 R 21 इंचेस के रिम्स इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब सबसे मेन चीज आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाईजान, मैं इतनी तारीफें इस गाड़ी की कर रहा हूं, लेकिन एक चीज तो मैंने आपको बताई ही नहीं कि इस गाड़ी की रेंज कितनी है। क्योंकि ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इंजन वाली व्हीकल नहीं है। अगर आपको 200 किलोमीटर के रेंज के अंदर गाड़ी चाहिए, कंपनी के क्लेम के मुताबिक ये गाड़ी 300 किलोमीटर एक चार्ज में करती है। लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड, आप 200 किलोमीटर की रेंज अपनी रखें जहन में, और 200 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अगर आप लग्जरियस तरीके से ट्रैवल करना चाहते हैं, या लेट से आपने अपने घर के लिए एक ऐसी गाड़ी लेनी है जो कि आपकी डेली ड्रिवन कार के तौर पर यूज हो सके, सेकेंडरी कार आपके पास है लेकिन आप फ्यूल बचाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लग्जरी भी मिले, साथ ही साथ एफिशिएंसी भी हो, और साथ ही साथ गाड़ी की लुक्स भी खूबसूरत हो, और आपका डेली ट्रैवल का जो रेडियस है वो 100 किलोमीटर के अंदर अंदर है, तो भाई ये गाड़ी आपके लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है और आपकी जिंदगी आसान कर देगी। क्योंकि 200 किलोमीटर की इसके अंदर आपको 100% सेफ रेंज मिलती है, बल्कि मेरे ख्याल से ये 250 किलोमीटर तक की सेफ रेंज आपको देगी। क्योंकि ऊपर वाले जो 50 किलोमीटर हैं वो आप मार्जिन के लिए रख सकते हैं कि मे भी उतना करे या ना करे, लेकिन 250 किलोमीटर की रेंज ये आपको आराम सुकून से एक चार्ज में देने की सलाहियत रखती है। तो अगर आपका डेली ट्रैवल 100 किलोमीटर के अंदर अंदर बनता है और हर रोज आपने इतना ही ट्रैवल करना होता है, तो आप सोचें कि 2 सालों में ये गाड़ी आपके फ्यूल के कितने ज्यादा पैसे बचाएगी। और फिर दूसरी बात ये कि जब नॉर्मली आप फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं तो मार्केट से आपको 660 सीसी इंजन वाली कोई गाड़ी लेनी पड़ती है, जिसमें आपको हर फीचर कट डाउन करके दिया जाता है, और एक सबसे मेन चीज कि उस गाड़ी में पावर नहीं होती। इस गाड़ी का जब आप एक्सेलरेटर प्रेस करेंगे और इंस्टेंटली टॉर्क जब आपको व्हील्स में मिलेगा, तो वो हर वक्त आपके लिए जो है ना एक बूस्ट होगा, और आप कहेंगे कि यार ये 1 करोड़ 38 लाख रुपए जो मैंने इस गाड़ी पे खर्च किया है, ये 100% वर्थ इट है, क्योंकि ये गाड़ी वैल्यू बैक करती है। अब क्योंकि ये जर्मन गाड़ी है, तो जर्मन गाड़ियां आमतौर पर ऐसी गाड़ियां कंसिडर की जाती हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होती हैं, जल्दी जल्दी काम निकालती हैं और बार बार काम निकालती हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है उनका काम। लेकिन ये प्रॉब्लम उन गाड़ियों में आता है जिनमें इंजन होता है, क्योंकि जर्मन गाड़ियों के जो इंजन होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनकी रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, ऑयल लीकेज वगैरह का मसला उनमें बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जितने इंजन होते हैं उनकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस हासिल करने के लिए उनके साथ सुपर चार्जर्स लगाए जाते हैं, टर्बो चार्जर्स लगाए जाते हैं, और छोटे इंजन से मैक्सिमम पोटेंशियल पावर हासिल करने की कोशिश की जाती है। इस वजह से उनमें जल्दी फॉल्ट भी आता है। जबकि ये गाड़ी
क्योंकि इलेक्ट्रिक है, इसमें कोई भी इंजन वाला मूविंग पार्ट नहीं है, इसमें कोई भी गियर नहीं है, तो भाई आपको वो वाले सारे प्रॉब्लम्स भी नहीं देखने पड़ेंगे। जस्ट आप हर रोज इसको चार्ज करें और इसको चलाएं। इसमें किसी किस्म की मेंटेनेंस का आपको नहीं देखना पड़ेगा। हाँ, एक चीज आपको जरूर इसमें मेंटेनेंस के खर्चे में करनी पड़ेगी, वो है इस गाड़ी के टायर्स। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जो चीज़ सबसे ज़्यादा कंज्यूम होती है वो इनके टायर्स होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये ऐसा खर्चा नहीं है कि जो आपको बार-बार करना पड़ेगा और जल्दी-जल्दी खराब हो जाएगा। वंस आपने कर लिया, उसके बाद आपको दोबारा लंबे अरसे तक वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मैं इस गाड़ी के टायर्स की बात करूँ, अगर आप इसके ये ट्रेड्स देखें तो इनको देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये टायर्स भी अगले 40,000 से 50,000 किलोमीटर्स तक बगैर किसी प्रॉब्लम के आराम से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सो दैट मीन्स के टायर का खर्चा भी इनमें आपको जल्दी-जल्दी नहीं करना पड़ेगा। अब हम फीचर्स की तरफ वापस आते हैं, तो ये गाड़ी क्योंकि 360 कैमरा सिस्टम आपको ऑफर करती है, तो इसमें मिरर्स के नीचे भी आपको कैमरास मिल जाते हैं। और फिर सबसे मेन चीज़ कि अगर आप इस गाड़ी की बैक साइड पर आएँ और आप इस गाड़ी को रियर साइड से देखें, तो यार ये कितनी खूबसूरत लुक है इसकी बैक साइड से। ये देखें, एक प्रॉपर बार लाइट आपको मिलती है। इस वक्त आप जितनी भी गाड़ियों के अंदर क्रॉसओवर एसयूवीज के अंदर एक इन्फिनिटी बार लाइट देख रहे हैं, असल में उन गाड़ियों की इंस्पिरेशन ये गाड़ी है, क्योंकि इस गाड़ी में सबसे पहले इन्फिनिटी बार लाइट आपको दी जाती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार दिखती कैसी है बार लाइट, इसकी जरा ऑन करके तो आपको दिखाएं। तो मैं आपको बताऊं कि जितनी भी इस वक्त पाकिस्तान में चाइनीज गाड़ियां बार लाइट के साथ आ रही हैं, अगर आप इस गाड़ी की बार लाइट ऑन होने के बाद देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई ओरिजिनल प्रोडक्ट ओरिजिनल होता है। जरा मैं आपको इसकी बार लाइट ऑन करके दिखाता हूं। अब आप अगर इसकी लाइट देखें तो ऑन होने के बाद अब आपको पता चलेगा कि यार ओरिजिनल प्रोडक्ट ओरिजिनल होता है। इसकी बार लाइट इतनी ज्यादा डिफाइन है, डेफिनेशन और उसकी जो ग्राफिक्स हैं वो इतने क्लियर हैं कि आपको इस गाड़ी को देख के बैक साइड से मजा आएगा और आप कहेंगे कि यार सही तरीके से पैसे वसूल हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि मुझे ये गाड़ी कुछ अर्सा पहले तक ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा एग्जैजुरेशन इसमें की हुई है। मैंने अपने ही चैनल के ऊपर इस तरह की गाड़ी की वीडियोस बनाई हैं जिसकी आस्किंग प्राइस 3 से सवा 3 करोड़ रुपए भी थी। अब अगर आप 3 करोड़ रुपए एक ऐसी गाड़ी के ऊपर खर्च करते हैं जिसकी 300 किलोमीटर की रेंज है, तो ऐसे फीचर्स को आपने क्या करना, क्योंकि ऑब्वियसली आप लंबे टाइम के लिए वो फीचर्स तो एंजॉय ही नहीं कर सकते, आपके पास रेंज कम है। लेकिन अब इस गाड़ी को देखने के बाद और फिर इसकी प्राइस सुनने के बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई ये गाड़ी बेस्ट वैल्यू टू मनी है, क्योंकि इतने पैसों में मतलब आपके पास ऑप्शन क्या है, मुझे आप बताएं। आप सिविक खरीद सकते हैं, थोड़े और पैसे बचा सकते हैं, लेकिन उतने ही पैसों में अगर आपको एक प्रॉपर जर्मन गाड़ी मिले तो भाई इससे बेस्ट ऑप्शन मुझे नहीं लगता कि आपके पास होगा। अच्छा, अभी एक्सटीरियर के काफी सारे फीचर्स हमने देख लिए। एक फीचर तो मैं आपको अभी तक दिखा ही नहीं पाया, वो ये है कि इस गाड़ी में आपको प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट भी मिलता है। तो कुछ इस तरीके से ये ओपन होगा। अब आप सोचेंगे कि यार इसकी हाइट इतनी कम क्यों है। सो बेसिकली इसके अंदर मेन्यू सिस्टम से आप इसकी हाइट को सेट कर सकते हैं और इसकी हाइट ठीक ठाक ऊंची होती है, ये बिल्कुल ऊपर तक चला जाता है। ठीक है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली इसकी हाइट को ऊपर या नीचे सेट कर सकते हैं। तो इसे वापस हम क्लोज करते हैं और ये कुछ इस तरीके से क्लोज हो जाएगा। और यस, इसमें भी आपको सक्शन डोर का ऑप्शन मिलता है। अब आते हैं हम इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ, क्योंकि असल चीज तो इन ऑडी की गाड़ियों का इंटीरियर ही होता है। फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो भाईजान इतने फीचर्स हैं आपके पास कि अगर मैं इसके हर एक फीचर पर कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल से वीडियो बनाने लग गया तो ये वीडियो 1 घंटे से ज्यादा की हो जाएगी। सबसे पहले अगर आप इस गाड़ी का डैशबोर्ड देखें तो भाईजान बेहतरीन मॉडर्न डैशबोर्ड, जिसमें आपको 3-3 स्क्रीन्स मिलती हैं। एक आपके सामने क्लस्टर है, फिर आपके सामने एक मल्टीमीडिया है, फिर आपके सामने ये नीचे वाली स्क्रीन है। तो यार ये दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। फिर अगर आप स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का देखेंगे तो ये प्रॉपर 4 स्पोक लेदर स्टिच्ड आपको स्टीयरिंग मिलता है, जो कि मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ आता है। और ये गाड़ी क्रूज कंट्रोल भी आपको ऑफर करती है। एडजस्टमेंट इसके अंदर मैनुअल होती है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं होती। लेकिन मजे की बात यह कि ये गाड़ी प्रॉपर एम्बियंस लाइट पैकेज के साथ है। तो अगर आप देखें तो ऊपर मेरे पास पर्पल कलर की लाइट है और यहाँ नीचे एक रेड कलर की लाइट ऑन हुई है। सो बेसिकली इसमें आपको 2 टोन एम्बियंस लाइट भी मिलती है। और उससे भी मजे की बात यह कि अगर आप ये देखें तो ऊपर हमारे पास पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन इस गाड़ी में मिलता है। प्रॉपर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं और जो इसकी ड्राइवर सीट है उसमें आपको मेमोरी का ऑप्शन भी मिलता है। फिर उसके साथ साथ अगर आप म्यूजिक लवर हैं तो ये गाड़ी आपको Bang & Olufsen का प्रीमियम साउंड सिस्टम ऑफर करती है, जिसकी वजह से आप इस गाड़ी को सही तरीके से एंजॉय करेंगे। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो क्लस्टर के अंदर हमारे पास सारी जरूरी इंफॉर्मेशन है, जैसा कि माइलेज सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। तो ये गाड़ी 95,000 किलोमीटर ड्रिवन है। अब आप सोचे होंगे कि यार 95,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है, अब तो ये गाड़ी किसी काम की नहीं है। तो मैं आपको मजे की बात बताऊं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि इस गाड़ी में कोई इंजन नहीं है, ठीक है, कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, बैटरीज हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है इन गाड़ियों की बैटरीज आराम से 10-10 साल तक चलती हैं और बगैर किसी प्रॉब्लम के चलती हैं। मतलब आपको कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक हो गया।
दूसरी बात ये कि जो इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स होती हैं, इनमें बहुत कम माल फंक्शन आता है, बहुत कम कोई प्रॉब्लम आती है। लंबे अरसे के लिए वो चलती रहती हैं, मतलब कोई भी इस तरह का मसला नहीं होता। एक चीज़ आप ये कह सकते हैं कि यार इलेक्ट्रॉनिक मोटर है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, जल भी सकती है। अब बात ये है कि क्योंकि इन गाड़ियों की पूरा पावर सिस्टम कंट्रोल्ड होता है। आप देखें कि आप जब भी घर में कोई ऐसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं, तो वो अक्सर जल जाती हैं। क्योंकि जो हमारा पावर का सोर्स होता है वो बाहर से आ रहा हो, तो उसके जो पावर के वॉट्स हैं और वोल्ट्स हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, तो अक्सर फ्लक्चुएशन लाइट में होती है, जिसकी वजह से वो मोटर्स जल जाती हैं या मोटर्स में प्रॉब्लम आती है। वरना आप देखें कि आपके घर में कोई पुरानी अगर अच्छी क्वालिटी की जूसर मशीन पड़ी हो, तो वो पिछले 20-20 साल से चल रही होती है। बल्कि अक्सर इलेक्ट्रिकल ऐसी इस तरह की चीज़ें होती हैं, वॉशिंग मशीन, जूसर मशीन, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो कई-कई आपकी अपनी एज से भी ज़्यादा की होंगी, तो वो चीज़ें नहीं ख़राब होती, ठीक है? मोटर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सेम इन गाड़ियों के साथ भी है, मतलब मेरे समझने के मुताबिक, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर्स नहीं खराब होती, लंबे अरसे तक चलती हैं। तो इस गाड़ी से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अगले 10 साल तक भी आपको तंग नहीं करेगी और लंबे माइल्स तक ये आपको तंग नहीं करेगी। ओवरऑल ये गाड़ी आपको सही एन्जॉय कराएगी। अगर आपके यूसेज के मुताबिक ये गाड़ी फिट बैठती है, तो भाई आप इस गाड़ी को सही एन्जॉय करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतने पैसों में आपको ऑडी ई-ट्रॉन कहीं भी दूसरी मिल सकती है। अच्छा, फिर उसके साथ-साथ हमारे पास अब ये जो फीचर्स की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास कलर्ड स्क्रीन है। अब ये जो बेसिकली इसकी स्क्रीन है, इसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल की प्रॉपर सेटिंग मिलती है। अब 1 मिनट के लिए आप वापस मेरी तरफ मुड़ जाएँ और अब आप सोचेंगे कि क्लाइमेट कंट्रोल इसमें कौन-सा आता है। सो भाई इस गाड़ी में प्रॉपर 3 ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल होता है। फ्रंट पर दोनों पैसेंजर्स के लिए अपना, बैक साइड पर पैसेंजर्स के लिए अपना क्लाइमेट कंट्रोल का ज़ोन होता है। वापस यहाँ पर आ जाएँ, तो आप इसमें टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, फिर साथ ही दोनों पैसेंजर्स का वो ऑप्शन है। यहाँ से आप एसी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये 3 डॉट्स क्या हैं? ये बेसिकली ऊपर वाले मेन्यू सिस्टम में आपकी ये चीज़ें शिफ्ट कर देगा। डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल इसमें आता है, उसके लिए बटन है। इस बटन से आप स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर आप आ जाएँ, तो ऊपर वाली जो स्क्रीन है इसे हम क्लोज़ करते हैं। ऊपर भी हमारे पास टच स्क्रीन है और ऑडी की ये जो गाड़ी है, इनके अंदर आपको एक बड़ा ही मज़ेदार किस्म का हैप्टिक फीडबैक मिलता है। जब आप इसका टच करते हैं, प्रेस करते हैं, तो एक बड़ी मज़े का आपको वाइब्रेशन के साथ हैप्टिक फीडबैक मिलता है। अब ये देखें, ये गाड़ी आपको चार्जिंग अपनी बता रही है, 80% तक चार्ज्ड है ऑलरेडी ये गाड़ी। बैटरी की कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है। इसको हम बैक कर लेते हैं। सबसे मेन चीज़ कि क्योंकि इसमें एयरमैटिक सस्पेंशन है, तो यहाँ पर ऑडी ड्राइव सेलेक्ट का ऑप्शन है। जब आप इस मेन्यू में आ जाएँगे, तो अब आप देखें कि यहाँ पर आपके पास एफिशिएंसी मोड है, कंफर्ट मोड है, ऑटो है, डायनामिक, इंडिविजुअल, ये सारे मोड हैं और यहाँ से आप इस गाड़ी की जो हाइट है उसको रेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मोड्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ऑल रोड मोड है, एफिशिएंसी, कंफर्ट, ऑटो, डायनामिक, ये सारे ड्राइविंग मोड्स इसमें आपको मिलते हैं। इंडिविजुअल मोड में आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। कार डिटेल्स में आते हैं, तो यहाँ पर आपके पास ये रेंज बता रही है। चार्जिंग एंड एफिशिएंसी में ये आपको चार्जिंग वगैरह की इन्फॉर्मेशन देगी। सीट्स पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर ईज़ी एंट्री आपके पास मौजूद है। सो ईज़ी एंट्री बेसिकली करती ये है कि जब आप गाड़ी का डोर ओपन करेंगे, तो ड्राइवर सीट थोड़ा पीछे मूव हो जाएगी और आपको एंटर होने के लिए अच्छी स्पेस मिल जाएगी और गाड़ी से बाहर निकलने के लिए जब आप स्विच ऑफ करेंगे तो फिर भी पीछे हो जाएगी। तो वो सीट आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा एसी की कंट्रोल्स हैं। लाइट्स एंड विजन में देखते हैं क्या है। अच्छा, यहाँ से आप बेसिकली एक्सटीरियर लाइट्स को कंट्रोल करेंगे। ये हम ऑटोमेटिक हेडलाइट्स ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। ये आपके पास एक्टिवेशन टाइम है जी, जिसमें आप अर्ली, मीडियम, लेट पर सेट कर सकते हैं और मेन बीम असिस्ट भी आपके पास मौजूद है। इसे हम वापस बैक पर आते हैं। फिर उसके बाद आपके पास एंट्री एग्जिट लाइट्स है, जिसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अच्छा जी, इसे भी हम बैक कर देते हैं। बैकग्राउंड लाइटिंग है, रेन सेंसर को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। लाइट्स उसके हिसाब से नहीं वो देंगी। पार्किंग एड का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। ड्राइवर असिस्ट में क्या है जी, ये चेक करते हैं। स्पीड वार्निंग है और रेस्ट रिकमेंडेशन वगैरह का ऑप्शन आपको मिलता है। स्टीयरिंग व्हील बटन्स की ऑप्शन आपके पास आ जाती है। यहाँ से आप इन स्विचेस वगैरह को चेंज कर सकते हैं। होल्ड असिस्ट है, सर्विस इंटरवल्स है, उसके बाद एयर सस्पेंशन ट्रेलर है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। एयर सस्पेंशन व्हील चेंज, सेंट्रल लॉकिंग है, कार इन्फॉर्मेशन है, टायर प्रेशर लॉस इंडिकेटर है, वाइपर चेंज पोजीशन है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। फ्रंट इंटीरियर में हमारे पास सारी यही चीज़ें हैं। आइए ज़रा बैक साइड पर चलते हैं और इसका रियर इंटीरियर भी एक्सप्लोर करते हैं। कंफर्टेबल किस्म की सीट्स हैं भाई रन सही। आप यहाँ पर इस गाड़ी को जो है ना एंजॉय करेंगे अगर आप आते हैं। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि रियर पैसेंजर्स के लिए अलग सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। फ्रंट पर ड्यूल है, बैक पर सिंगल है, लेकिन इसकी बैक साइड पर भी ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल हमारे पास है। यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास हीटिंग और वेंटिलेशन का दोनों के लिए अलग-अलग अपना कंट्रोल है। अगर आप यहाँ आएँ, करीब आएँ, तो ये आप देखें, यहाँ से आप टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर फ़ैन की स्पीड भी यहाँ से कम और
ज़्यादा होती है, ठीक है? ये देखें और ये दूसरी साइड का फ़ैन कम ज़्यादा और ये टेम्परेचर तो ये कम हो जाएगा और यहाँ से आप ऑफ करेंगे तो ये देखें ऑफ हो जाएगा। और फिर साथ ही रियर पैसेंजर्स के लिए अगर मैं वेंट्स की बात करूँ तो यहाँ सेंटर में हमारे पास वेंट्स मौजूद हैं और इसके साथ-साथ पिलर के ऊपर भी एसी वेंट्स का ऑप्शन आपको दिया जाता है। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये गाड़ी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन आपके लिए हाज़िर है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये व्हीकल आप लोगों को कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। इसकी आस्किंग प्राइस 138 है और ये गाड़ी सैगल मोटर्स पर मौजूद है। इसे खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।